जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की एक और तैयारी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं महानदी अपवाद तंत्र के बारे में। ठीक है, महानदी अपवाद तंत्र के बारे में हमने एक वीडियो डाला है, जिसमें हमने महानदी के जो दक्षिण सिरे से जितने भी नदियां आकर मिलती है उसके बारे में हमने संपूर्ण चर्चा कर लिया है। आज हम चर्चा करेंगे कि महानदी के उत्तरी ओर से आने वाली जितनी भी नदियां हैं वो मतलब महानदी के उत्तर भाग में जो आके महानदी में मिलती है उसके उस नदी के बारे में चर्चा करेंगे। उतनी जितनी भी सहायक नदी है इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे से नदी के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि वो बेसिक वीडियो था। चलिए, तो सबसे पहले हम को रिकॉल करा दें कि कुछ नदियों के बारे में आपको हम बता देते हैं। ठीक है, ये जो बड़ी नदी है ये है हमारी महानदी है। ठीक है, और ये वाली नदी है ये हमारी शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी है, ठीक है, शिवनाथ नदी है। और महानदी के उत्तर में आने वाले या फिर उत्तर में मिलने वाले सबसे पहला महानदी है वो शिवनाथ नदी। ठीक है, महानदी में उत्तर की ओर से आने वाली, उत्तर की ओर से मतलब देखिए महानदी है, नीचे को दक्षिण कहते हैं, ऊपर को उत्तर करते हैं। तो सबसे पहले आकर मिलने वाली नदियों में से हमारा शिवनाथ नदी है। ठीक है, कौन सा नदी है? शिवनाथ नदी है। शिवनाथ के बाद है आपके इधर हसदो, हसदो के बाद है ये हमारा मांड नदी। ये है आपके हसदो नदी है और ये मांड नदी है। फिलहाल आज हम शिवनाथ के बारे में पढ़ेंगे और शिवनाथ का सहायक पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आज केवल शिवनाथ नदी में ही हमारा काम समय निकल जाएगा, क्योंकि शिवनाथ नदी पढ़ने के बाद में शिवनाथ की जितनी भी सहायक नदी है ये भी हमको पढ़ना है। ठीक है, शिवनाथ की सहायक भी पढ़ना है। सबसे पहले जो शिवनाथ किसकी सहायक है, तो शिवनाथ जो है महानदी की सहायक है, शिवनाथ नदी। ठीक है, ये महानदी की सहायक सबसे पहली नदी है जो उत्तर में आकर मिलती है। ठीक है, उत्तर में आकर मिलती है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा शिवनाथ नदी और शिवनाथ नदी की सहायक नदी के बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले यदि हम शिवनाथ नदी के बारे में बात करते हैं तो शिवनाथ नदी का जो उद्गम है, ठीक है, उद्गम माना जाता है आपके गढ़चिरौली महाराष्ट्र से। लेकिन अभी भी प्रश्न के उत्तरों में है ना, इसका स्रोत पाना बरस अंबागढ़ चौकी को माना गया है। ठीक है, इसका जो उद्गम है वो अभी कहाँ माना गया है? पाना बरस, क्योंकि अभी भी इसका आंसर यही लिया जाता है व्यापम एमपीएससी के द्वारा। पाना बरस पहाड़ी, पाना बरस पहाड़ी कहाँ पे है ये? अंबागढ़ चौकी में, अंबागढ़ चौकी में। लेकिन कुछ खोजकर्ताओं ने बताया है कि इसका जो ओरिजिनल उद्गम है ना, वो छत्तीसगढ़ से बाहर गढ़चिरौली महाराष्ट्र, गढ़चिरौली महाराष्ट्र से है। ठीक है, गढ़चिरौली महाराष्ट्र से है। तो ये आपको कभी प्रश्न में आ गया तो आपको ध्यान से इसमें आंसर लगाने हैं। ठीक है, मुहाना का मतलब होता है कि ये कहाँ जाके अंतिम हो रहा है। देखिए कहाँ अंत हो रहा है, तो ये यहाँ के महानदी में अंत हो जाता है। महानदी के कहाँ? शिवरी नारायण में, शिवरी नारायण। ठीक है, शिवरी नारायण में कौन सी नदी में? महानदी में। इसीलिए इसको महानदी की सहायक कहते हैं। क्योंकि देखिए सहायक करने का मतलब है यदि जो नदी अपना पानी जिस नदी में गिरा है उसकी सहायक नदी कहलाती है। ठीक है, शिवनाथ नदी अपनी पानी किसमें गिराती है? महानदी में। और महानदी किसकी सहायक है? तो महानदी किसी की सहायक नहीं है, वो सीधा अपना पानी समुद्र में जाके गिराती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका हमको डिस्टेंस पूछा जाएगा, है ना। तो कितना किलोमीटर लेंथ है इसका? लंबाई। तो 290 किलोमीटर बहती है छत्तीसगढ़ में, जबकि जो महानदी है छत्तीसगढ़ में 289 के आसपास है। ठीक है, 289 या फिर 287 के आसपास बहती है महानदी। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में या फिर छत्तीसगढ़ में बहने वाले सबसे, सॉरी 286 है ना, 286 है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कहा जाएगा ना, तब आप महानदी लगाना। लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे लंबाई में बहने वाली नदी के बारे में बात किया जाएगा तब आप शिवनाथ नदी इसमें लगाइएगा, क्योंकि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिवनाथ नदी लगाइएगा। अब देखते हैं इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से होगा। प्रवाह क्षेत्र होगा आपका, प्रवाह क्षेत्र तो हम जिलों के हिसाब से चलते हैं। मानपुर मोहला, ठीक है, मानपुर मोहला है। फिर उसके बाद आपके राजनांद गांव है, राजनांद गांव के बाद आपकी आता है दुर्ग में, दुर्ग बेमेतरा। ठीक है, बेमेतरा, बेमेतरा के बाद आपके ये आ जाता है सोमनाथ बलौदा बाजार, मधुकुद्वीप मुंगेली। ठीक है, या फिर जिला नाम भी लिखिए, मुंगेली हो गया आपका, मुंगेली है, सॉरी मुंगेली। मुंगेली के बाद आपका आ जाता है आपके बीएसपी बिलासपुर, बिलासपुर में है। बिलासपुर के बाद जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। ठीक है, तो इन सब जिलों से होकर ये बहती है।
ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसके तटीय स्थल में कुछ विशेष प्रकार के स्थल हैं। ठीक है, कुछ स्थल हैं जो प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं और यहाँ से प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो मेनली ये दुर्ग शहर के लिए नाम जाना जाता है, दुर्ग शहर है। उसके बाद आपका आ जाता है नान घाट, ये नान घाट है। नान घाट के बाद आ जाएगा आपके मधुकुद्वीप आ जाएगा, मधुकुद्वीप। ठीक है, मधुकुद्वीप है। मधुकुद्वीप आपके मुंगेली में है ना, याद रखिएगा। मधुकुद्वीप कहाँ पे है? आपके मुंगेली में है। मधुकुद्वीप के बाद आ जाएगा सोमनाथ, सोमनाथ। सोमनाथ के बाद आएगा आपका इसमें ठीक है, इतने जिले, इतने जो विशेष प्रकार के जो चीजें हैं वहां पे मिलेगी आपके शिवनाथ नदी के आसपास में। ठीक है, तो इसके तटीय स्थल हो गए, वास्तव में क्या होगा, ये आपके तटीय स्थल हो जाएगा। दुर्ग, नानघाट, मधुकुद्वीप और सोमनाथ। सोमनाथ आता है आपके बलौदा बाजार में। और यहाँ पे नानघाट लिखा है बेमेतरा, लेकिन मुझे कंफ्यूज है कि नानघाट बेमेतरा में ना होके बलौदा बाजार में होगा। इसको आप एक बार क्लियर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसको एक बार क्लियर कीजिएगा कि ये कहाँ पे है, नानघाट है कि कहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया हमारे शिवनाथ नदी के बारे में। अब इसके कुछ बहुत सारी सहायक नदियां भी है, सहायक नदियां भी है। तो उसके एक सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं कि उत्तर और दक्षिण से आने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले उत्तरी ओर, मतलब इस ओर मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली नदी आपकी आ जाएगी सूरही नदी। अब किसकी सहायक पड़ रहे हैं? शिवनाथ की सहायक पड़ रहे हैं। सूरही के बाद आकर मिलता है आपका आमनेर नदी। ठीक है, आमनेर के बाद मिलता है आपका हाफ नदी, हाफ नदी। हाफ के बाद होता है आपकी मनियारी नदी, मनियारी। ठीक है, मनियारी के बाद है आपका अरपा, अरपा के बाद है लीलागर। ये आपके ये जो है शिवनाथ नदी के उत्तर दिशा से आकर शिवनाथ में मिल जाती है। अब इसके दक्षिणी हिस्से से भी कुछ नदियां इसमें आकर मिलती है, जो है आपका खरखरा, खरखरा नदी दक्षिण में मिलती है। उसके बाद है आपका तांदुला, तांदुला नदी। तांदुला नदी के बाद है खारून नदी। ठीक है, खारून नदी। खारून नदी के बाद है जमुनिया नदी, जमुनिया। ये लाइन से भी है ना, उत्तर की ओर सबसे पहले सूरी मिलेगी, फिर आमनेर, फिर हाफ नदी, फिर मनियारी, अरपा और लीलागर। उसी प्रकार से दक्षिण की ओर से खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया नदी मिलती जाती है। तो इसके जो डिटेल है उसको हम अभी आगे श्योरली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साथ में इसमें जितने भी परियोजना है हम उसको परियोजना वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। अभी परियोजना वाले चैप्टर में हम इसको नहीं पढ़ेंगे। मेनली ये है कि शिवनाथ नदी की प्रसिद्धि क्यों मिली है। तो शिवनाथ नदी के ना आदिकाल से ही, या फिर जब कलचुरी काल में ना जो छत्तीसगढ़ होते थे तो उसका ये विभाजक का काम करता था। ऊपर 18 गढ़ होते थे और नीचे 18 गढ़ होता था। कौन से काल में? ये आपके कलचुरी काल की देन है। ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न में आपको पूछा ही जाएगा। अब हम सीधे अब इसके जो नदियां हैं उस पर हम बात करते हैं। अफवाह नदी के, महानदी पढ़ रहे हैं, महानदी के बाद हम पढ़ रहे हैं इसमें शिवनाथ। शिवनाथ की अब सहायक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, शिवनाथ नदी की अब सहायक की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है ना, उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, दक्षिण पहले चर्चा कर लेते हैं, तबकि दक्षिण में कम है। तो दक्षिण की ओर से आने वाली नदियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला नदी का नाम है इसमें खरखरा नदी, खरखरा नदी। अब मैप में देखिए कि खरखरा नदी कहाँ पे आके मिल रहा है इसमें। ठीक है, खरखरा नदी आपका कुछ इस प्रकार से आकर इसमें मिल रहा है। ये है आपका खरखरा नदी, पहला नंबर डाल लीजिएगा, ये खरखरा नदी है। ठीक है, अब हम खरखरा नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो उद्गम होगा, ठीक है, इसका उद्गम जो होगा ये है आपके डोंडी लोहारा से, डोंडी लोहारा। ठीक है, इसका उद्गम क्या हो जाएगा? डोंडी लोहारा हो जाएगा। दूसरा, इसका परियोजना पूछा जाएगा कई बार, है ना। अब किसकी सहायक है? शिवनाथ की है, दिक्कत नहीं है। और किस ओर में आकर मिलती है? शिवनाथ में दक्षिण की ओर आकर मिलती है। इसमें कुछ परियोजना है, इसको आप देख लीजिएगा, बाकी परियोजना चैप्टर में भी करेंगे। तो खरखरा परियोजना है, खरखरा परियोजना। ठीक है, खरखरा परियोजना ये वास्तविक में एक जलाशय है, खरखरा जलाशय है। और कौन से जिलों में है? बालोद जिलों में है, बालोद जिला में मिट्टी का ये बांध बनाया गया है, मिट्टी का ये बांध है बालोद जिले में। ठीक है, मिट्टी का ये बांध है, कब बनाया गया था? 1967 में बनाया गया था, 1967 में इसको बनाया गया था। अब हम अगली नदी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगली नदी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगली दूसरा नदी कौन सी हमारी है? तांदुला नदी है,
तांदुला। ठीक है, अब तांदुला के बारे में चर्चा करेंगे। अब तांदुला नदी इसमें बना भी लेते हैं कि तांदुला कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आकर मिलेगा आपका तांदुला नदी, तांदुला नदी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपके तांदुला नदी आकर मिल जाएगा। अब तांदुला नदी के बारे में चर्चा करते हैं। तो तांदुला नदी के उद्गम पूछा जाएगा। ठीक है, उद्गम है, उद्गम हो गया आपका भानु प्रतापपुर। कलर चेंज कर लेते हैं, भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर कौन से जिले में है, तो ये आपके पड़ जाएगा कांकेर जिले में। भानु प्रतापपुर से यह उद्गम होता है। लंबाई है मात्र 64 किलोमीटर। ठीक है, प्रवास क्षेत्र आपके कांकेर, बालोद और दुर्ग, 3 जिले हैं आपके, कांकेर, बालोद और दुर्ग जिला में। ठीक है, कांकेर, बालोद और दुर्ग जिला। अगला है प्रवाह, पूछा जाएगा सहायक नदियां पूछा जाएगी इसकी। तांदुला की भी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है, तांदुला की सहायक नदी आपके जुआरी नदी आ जाती है, जिसको गोंदली जलाशय है, जुआरी नदी सहायक नदी में आ जाएगा आपका, जुआरी नदी। थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं ताकि एक ही पेज में आपका काम निकल जाए। जुआरी नदी है ना, मैं किसी दूसरी जगह लिख देता हूँ इसको। सहायक कौन सी है, जुआरी नदी। ये हो जाएगा आपका तांदुला से प्रश्न। ठीक है, तांदुला के बाद आपका आता है खारून नदी, खारून नदी। अब खारून नदी हम इसमें इमेज में बना लेते हैं कि मैप में आपको खारून नदी कहाँ मिलेगा। ठीक है, खारून नदी आपको मिलेगा यहाँ पे, जो आपके सोमनाथ में जाकर मिल जाती है खारून नदी। ये यहाँ पे खारून नदी, ये ठीक है। ये तीसरे नंबर क्या है, खारून। दूसरा नंबर तांदुला। खारून नदी का जो उद्गम है, ठीक है, खारून नदी का जो उद्गम है वो संजारी बालोद से है, मतलब बालोद में है। पटेचुआ, पटेचुआ की एक पहाड़ी है, हाँ बालोद में, ये यहां से निकलती है। विसर्जन होती है सोमनाथ में। मुहाना पूछा जाएगा इसको, मुहाना कहाँ पे है, तो सोमनाथ में, सोमनाथ बलौदा बाजार में। ठीक है, सोमनाथ बलौदा बाजार में। प्रवास क्षेत्र में जाएगा बालोद, रायपुर, दुर्ग और बलौदा बाजार। विशेष है इस नदी पर आपके रायपुर और तर्री घाट, ये लगभग ना आप रायपुर का जीवन रेखा मान के चलिए इस नदी को। ठीक है, रायपुर का जीवन रेखा मान के चलिए। यहीं पे आपके लक्ष्मण झूला वगैरह भी है। ठीक है, यहीं पे आपके लक्ष्मण झूला है, रायपुर एवं तर्री घाट। स्पेशल अगर तटीय स्थल कहा जाए, तटीय स्थल आपके शहर में मिलने आ जाएगा आपका रायपुर। ठीक है, और तर्री घाट, कौन सा है, तर्री घाट। और इसी पे आपका लक्ष्मण झूला वगैरह भी है इस खारून नदी में। ठीक है, तो ये आपके विशेष प्रकार के रायपुर के लिए विशेष है ये नदी। ठीक है, अगला हमारा आता है इसमें जमुनिया नदी, जो दक्षिण से आके ये जमुनिया नदी बनाती है। इसमें एक जमुनिया नदी यहाँ पर आकर मिलती है, ये है आपके जमुनिया नदी। ठीक है, जमुनिया नदी हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं है जमुनिया नदी में। तो इसका जो उद्गम है बलौदा बाजार में माना गया है, शिवनाथ की सहायक है, इसकी उद्गम माना गया है बलौदा बाजार में। ठीक है, चौथा नंबर का हो जाएगा जमुनिया, उद्गम है इसका बलौदा बाजार। तो शिवनाथ की जो दक्षिण की ओर से आने वाली जो नदियां हैं क्या है, शिवनाथ की सहायक खरखरा नदी डोंडी लोहारा से निकलती है। इसमें परियोजना है खरखरा परियोजना, जलाशय है। ठीक है, तांदुला है, भानु प्रतापपुर है, कांकेर है। ठीक है, तांदुला नदी भानु प्रताप से निकलती है कांकेर जिला में। सहायक जुआरी है। ठीक है, इस पे 64 किलोमीटर है इसकी जो डिस्टेंस है, जो लंबाई तय करती है। क्षेत्र हो जाएगा कांकेर, बालोद और दुर्ग। खारून नदी स्पेशल है रायपुर के लिए, रायपुर का जीवन रेखा के नाम से मानिए इसको। सोमनाथ में मुहाना है, पटचुआ से निकलती है बालोद से, और इसके स्थल में है आपके रायपुर और तर्री घाट, जहाँ लक्ष्मण झूला वगैरह है। जमुनिया है जो बलौदा बाजार से निकलती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि महान जो शिवनाथ नदी की जो उत्तर की ओर जो आने वाली जो नदियां है ना, जो शिवनाथ में आकर मिलती है, उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। शिवनाथ में उत्तर की ओर आने वाली, शिवनाथ में उत्तर से आने वाली नदी, शिवनाथ में उत्तर से आने वाली नदी, आने वाली नदी। ठीक है, तो उत्तर से आने वाली नदियों में सबसे पहला नाम आता है आपके सूरही नदी का। कौन सी नदी का नाम आता है, सूरही नदी का नाम आता है, सूरही नदी। सबसे पहले सूरही नदी बना लीजिए आप इसमें, ये इस प्रकार से सूरही नदी बना लीजिए। ठीक है, अब इससे पहले जो है ना, ये खरखरा नदी, मैं आसान बना देता हूँ, ये खरखरा है, ये खरखरा नदी है। ठीक है, सूरही नदी। अब सूरही नदी के बारे में आपको जानने के लिए क्या क्या मिल जाएगा, सूरही नदी जो है ना,
केवल इसमें नाम है, बाकी सूही नदी का कोई विशेष इसमें हमको ज्यादा जानकारी नहीं मिलता है। तो हम दूसरे नदी की ओर चलते हैं। दूसरा नदी आपको इसमें मिलेगा आमनेर नदी। आमनेर नदी, ठीक है, आमनेर नदी हो जाएगा। आमनेर नदी कहाँ मिल रहा है, इस प्रकार से यहाँ पे मिल रहा है, ये आमनेर नदी, ये आमनेर नदी है, ठीक है। और आमनेर नदी के बाद मिलेगा आपका तांदुला, याद रखिएगा, इसको लाइन से याद रखना है ना, ये तांदुला है। ये 1 नंबर क्या हो जाएगा, सुरही, और ये 2 नंबर हो जाएगा हमारा आमनेर नदी। अब आमनेर नदी के बारे में समझिए। आमनेर जो नदी है, ठीक है, आमनेर जो नदी है वो कहाँ से निकल के आ रही है, आमनेर नदी, आमनेर नदी का जो उद्गम है आपके खैरागढ़ के आसपास से दिखाया जाएगा। खैरागढ़, खैरागढ़ में आमनेर नदी और जो 3 नदी का संगम आपको देखने को मिलेगा। इसमें आमनेर नदी में 3 नदियों का संगम मिलेगा, एक आमनेर है और यहाँ से एक और नदी मिलती है, तो हम इसको कहते हैं मुस्का नदी। ये मुस्का नदी है, और ये है नीचे पिपरिया नदी, पिपरिया नदी। इन तीनों का संगम मिलता है आपके खैरागढ़ में, ठीक है। आमनेर नदी कहाँ बहती है, खैरागढ़ जिले में बहती है। ये खैरागढ़ में आपको 3 नदियों का संगम मिल जाएगा, कौन से, मुस्का, पिपरिया और आमनेर नदी, ठीक है, मुस्का, पिपरिया और आमनेर नदी, ठीक है, मुस्का, पिपरिया और आमनेर नदी। ये हो गया आपके आमनेर नदी। अब तीसरी नदी के बारे में बात करेंगे। तीसरा नदी है हमारा हाफ नदी है। इस प्रकार से हाफ नदी आकर मिलेगा, ठीक है, ये तीसरा हो गया हाफ नदी। कौन सी नदी है ये, हाफ नदी। तो हाफ नदी का उद्गम कहाँ है, कांदावारी की पहाड़ी कबीरधाम से। कौन सी नदी है, हाफ नदी है। उद्गम कहाँ है इसके, कांदावड़ी की पहाड़ी, कांदावनी, कांदावनी की जो पहाड़ी है कहाँ पे, कबीरधाम में है, ठीक है। कांदावनी की पहाड़ी कबीरधाम में इसकी उद्गम है। विसर्जन हो जाता है आपके नान घाट में, विसर्जन मुहाना बोलते हैं इसको, मुहाना हो जाएगा आपका नान घाट, नान घाट। ये बेमेतरा ही आ रहा है इसका आंसर, ठीक है, बेमेतरा, ये बेमेतरा में, नान घाट में जाकर ये मिल जाती है शिवनाथ में। उसका प्रवास क्षेत्र हो जाएगा कबीरधाम और बेमेतरा, प्रवास क्षेत्र हो जाएगा कबीरधाम और बेमेतरा, ठीक है, कबीरधाम और बेमेतरा। इसकी जो लेंथ है वो है आपका 64 बोलता हूँ, 44 किलोमीटर है, 44 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। सहायक नदी इसकी सकरी, एक सहायक नदी है। क्या नाम सहायक नदी है, सकरी इसकी एक सहायक नदी है, सकरी, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, सकरी इसकी एक सहायक नदी है। अब आते हैं चौथा नदी के पास, जिसका नाम है मनियारी। क्या नाम है इसका, मनियारी नदी। अब मनियारी नदी भी बहुत बड़ी नदी है, ठीक है। ये जो मनियारी नदी है ये भी बहुत बड़ी नदी है, इसमें भी बहुत सारी नदियों का मिलावट रहता है, मतलब इसमें मिला हुआ है कि बहुत सारी सहायक नदी है। मनियारी नदी का जो उद्गम है, मनियारी, ठीक है, मनियारी नदी हो गया, इसका जो उद्गम है ये पेंड्रा की पठार लोरमी से होता है। पेंड्रा पठार लिख देता हूं मैं, पेंड्रा पठार, पेंड्रा पठार कहाँ पे, मुंगेली, ठीक है, पेंड्रा की पठार मुंगेली से इसका क्या हुआ है, उद्गम हुआ है, ठीक है, उद्गम हुआ है। पेंड्रा की पठार, पेंड्रा की पठार से इसका उद्गम हुआ है। अब विशेष बात इसमें क्या हो जाएगी, मनियारी में इसका जो विसर्जन है ये मदकू द्वीप, यहाँ पे मदकू द्वीप है, ठीक है, मुहाना बोलते हैं, क्या मुहाना हो जाएगा इसका, मदकू द्वीप, मदकू द्वीप, ठीक है, मदकू द्वीप। कई बार मदकू द्वीप आपको पूछा जाएगा कि कौन से जिले में है, तो ये मुंगेली जिले में, याद रखिएगा, प्रश्न एक बार आ चुका है कि मदकू द्वीप कहाँ पे है, तो ये मुंगेली जिले में आता है मदकू द्वीप, ठीक है। और कौन सी नदी है, तो ये मनियारी नदी है, ठीक है, कौन सी नदी है, ये मनियारी नदी है। इसकी जो लंबाई पूछी जाएगी तो इसका जो लेंथ है वो है 134 किलोमीटर। बाकी एक वीडियो में सभी नदियों का लेंथ हम देख लेंगे ताकि आपको दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है। इसका लेंथ कितना है, 134 किलोमीटर है। इसमें बहुत सारी इसकी सहायक नदी है, सहायक नदी देख लेते हैं, इसमें आगर वगैरह कुछ सहायक नदी है। सहायक नदी इसमें देख लेते हैं, यहीं पे सहायक नदी ना, इसमें आपका आगर नदी हो जाएगी। ये यहाँ से आपका आगर नदी मिलेगा, आगर, ठीक है, आगर नदी हो जाएगा। उसके बाद छोटी नर्मदा वगैरह है, छोटी नर्मदा है,
घोंघा नदी है, टेसू नदी है, वो सब मनियारी की सहायक नदियों में से जानी जाती है। तटीय स्थलों का अगर पूछा जाए तो ये होगा आपका लोरमी, तखतपुर और तालागांव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तटीय स्थल, तटीय स्थल क्या आ जाएगा इसमें, तालागांव, तालागांव, तालागांव के बाद इसमें आ जाएगा आपका तखतपुर, तखतपुर और लोरमी। ठीक है, ये इसके तटीय स्थल है। ये यहाँ से आपको प्रश्न हमेशा देखने को मिलेगा, ये इसको क्या है, ये तटीय स्थल है। ठीक है, और ये इसकी विशेष है कि ये बिलासपुर और मुंगेली की बॉर्डर बनाती है। बिलासपुर और मुंगेली का ये जो है बॉर्डर या फिर इसका लाइन डिवाइड करती है मुंगेली। कभी कभी पूछा जाएगा कहाँ पर, ये बिलासपुर और मुंगेली, मुंगेली। ठीक है, बिलासपुर और मुंगेली की ये लाइन डिवाइड करती है ये। तो मनियारी नदी से आपको इतना सारा पूछा जाएगा। अब शिवनाथ की एक और दो सहायक नदी बच गई, मेनली अरपा और लीलागर। इसको हम इस स्लाइड में देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करेंगे, उसके बाद शेष वीडियो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अरपा नदी के बारे में समझेंगे। सॉरी अरपा, हाँ अरपा नदी के बारे में समझेंगे। अरपा, ये अरपा नदी हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने अरपा नदी कहीं बनाया है क्या, नहीं बनाया, तो अरपा नदी हम यहाँ बना लेते हैं। ये यहाँ पे अरपा नदी मान लीजिए। देखिए ये शिवनाथ में आपको अरपा मिलाना है ना, महानदी में आपको अरपा नदी को नहीं मिलाना है। अरपा नदी जो है वो शिवनाथ की सहायक है। ठीक है, अरपा नदी जो है शिवनाथ की सहायक है, और यहीं पे कुछ बांध भी बना है अरपा में, जैसे खारंग। खारंग इसकी क्या चीज है, खारंग जो है अरपा नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पे बना है आपका खूंटा घाट, खूंटा घाट बांध बना है। ठीक है, और अरपा नदी में आपको मिलता है यहाँ पे भैंसा झार, भैंसा झार। ठीक है, भैंसा झार। अब हम अरपा नदी के बारे में समझते हैं, इसके उद्गम वगैरह के बारे में। ठीक है, अरपा नदी का जो उद्गम है वो खोडसी पहाड़ी है, खोडसी पहाड़ी है ना, खोडसी पहाड़ी, गौरेला, पेंडा मरवाही, GPM, यहाँ से इसकी उद्गम होता है। विसर्जन होता है आपके मनिक चौरा और शिवनाथ नदी में, मनिक चौरा में जाकर समा जाती है, विसर्जन है ये। इसको आप विसर्जन या मुहाना दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, किसकी सहायक है, शिवनाथ की सहायक है। अभी हम इसको पढ़ रहे हैं। कितना किलोमीटर है, तो ये आपका 100 किलोमीटर है। ठीक है, 100 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र में आ जाएगा आपका, आपका जिला में आ जाएगा, GPM आ जाएगा, BSP आ जाएगा, और आ जाएगा आपका इसमें BSP मतलब बिलासपुर, GPM ग्वालियर, पेंडा मरवाही और बलौदा बाजार, ये बलौदा बाजार क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, इसमें परियोजना बता दिया हूँ, ये भैंसा जार और ये खारंग परियोजना है। ठीक है, बाकी परियोजना चैप्टर में तो और अच्छे से पढ़ना ही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं लीलागर नदी। ठीक है, अब कौन सी नदी आ जाएगा आपका, लीलागर, लीलागर नदी। तो ये आप लीलागर नदी, इसमें और कहीं बनाई जगह नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लीलागर नदी बनाई, शिवनाथ की विषय है लीलागर नदी। उद्गम है इसका कोरबा, कोरबा की जो पहाड़ी है ना, वहां से इसकी उद्गम होती है लीलागर नदी की। ठीक है, विसर्जन हो जाता है शिवनाथ में। कितना किलोमीटर है ये, तो 135 किलोमीटर की दूरी तय करती है। प्रवाह हो जाएगा केवल कोरबा और BSP बिलासपुर में। ठीक है, प्राचीन नाम है इसका नीडला नदी, नीडला नदी के नाम से जानते हैं लीलागर नदी को। विशेष है इस नदी के तट पर मल्हार है, विशेष क्या है, मल्हार एक तटीय स्थल है जहाँ पे बहुत सारे राजाओं का कुछ साक्ष्य मिला है मल्हार से। ठीक है, तो ये महानदी की जितनी भी सहायक नदी है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। और ठीक है, उसको सॉरी महानदी बोलता हूँ, शिवनाथ नदी की पूरी सहायक पढ़ लिया, और महानदी का आज हमने एक सहायक पढ़ा, वो है शिवनाथ। अब प्रश्न कई बार आपको ऐसा पूछ देगा, मान लेते हैं कि अरपा नदी है, अरपा किसकी सहायक है, और यदि आपके ऑप्शन में शिवनाथ नहीं है तब आपको महानदी लगा के चलना है, क्योंकि अंत में इसका पानी महानदी में ही जाके गिर रहा है ना। तो कई बार यदि प्रश्न ऐसा पूछता है कि अरपा किसकी सहायक नदी है, और ऑप्शन में यदि शिवनाथ नहीं है, देखिए ऑप्शन में यदि शिवनाथ और महानदी है तो आप शिवनाथ लगाइएगा, लेकिन शिवनाथ यदि ऑप्शन में नहीं है तो आपको महानदी लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अंततः इसका पानी महानदी में ही जाके गिर रहा है। तो प्रश्न आपको कभी इस प्रकार से पूछा जा सकता है। अब आगे जो महानदी के कुछ सहायक बचे हुए हैं, है ना, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जितने भी आपको जो
मिलन है बहुत सारी नदियों का, जो क्षेत्र है जहाँ पे त्रिवेणी संगम बनते हैं, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अब भी आपको महानदी के सहायक में क्या क्या पढ़ना है, तो हसदेव नदी पढ़ना है, मांडव नदी पढ़ना है, कीलो पढ़ना है, इब नदी पढ़ना है। ठीक है, तो इतने नदी आपको और पढ़ना है, तो हम अगले चैप्टर में करेंगे, इसको बहुत आराम से करेंगे क्योंकि इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, बेसिक वीडियो है आपका। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।